अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में मौजूद कुछ फ़ीचर्स की जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। स्पेशली अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन तो देखा होगा, लेकिन इन आप में से बहुत से लोगों को उस ऑप्शन में मौजूद फ़ीचर्स का नहीं पता जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका पता भी होना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से फ़ीचर्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं और उनसे होता क्या है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का फर्स्ट मेन फ़ीचर है मैग्नीफिकेशन जेस्चर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैग्नीफिकेशन जेस्चर यूज़ किस तरह करते हैं और इसे इनेबल किस तरह करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन जेस्चर को इनेबल करने के लिए हमें जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पर। सेटिंग पे जाकर हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पर। एक्सेसिबिलिटी पर जाने के बाद हम जाएंगे मैग्नीफिकेशन पर। यहाँ पर ढूंढना है मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन। मैग्नीफिकेशन ये रहा। इधर जाने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफाई विद ट्रिपल टैप। यहाँ जाएंगे और फिर इसे यूज़ सर्विस करना है। मेरा यहाँ पर इनेबल है, आप लोगों को इनेबल कर लेना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद आ जाते हैं हम होम स्क्रीन पे। अब सपोज़ मुझे यहाँ पर किसी भी एरिया को जूम करना है, मैं चाह रही हूँ जहाँ पे ये स्पॉट लिखा हुआ है ना ये जूम हो जाए, तो मैं यहाँ पर सिंपली ट्रिपल टैप करूँगी। जल्दी से ट्रिपल टैप करके ये जूम हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे फ़र्ज़ करें कि मैंने गलत जगह पे जूम कर लिया, मुझे करना था यूट्यूब पे, लेकिन मैंने कर लिया स्पार्क पे। तो मुझे लेकर जाना है यूट्यूब के पास, ठीक है। तो मैं ऐसे 2 फिंगर्स के साथ इसको नीचे करूँगी स्क्रीन को, तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं इसे ऊपर करूँ, तो मैं अपने 2 फिंगर्स के साथ इसे ऊपर करूँगी तो ये ऊपर चला जाएगा। इससे मुराद ये कि स्क्रीन की किसी भी एरिया को हम अपनी 2 फिंगर्स के साथ आगे या पीछे कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर मुझे बंद करना है, मतलब जूम आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली ट्रिपल टैप करूँगी, ये जूम आउट हो जाएगा। तो ये था मैग्नीफिकेशन जेस्चर। सेकंड मेन फीचर है हमारा टेक्स्ट टू स्पीच। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसे इनेबल किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पर। एक्सेसिबिलिटी पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच। मेरे मोबाइल पर यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट टू स्पीक। ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल में लिखा हुआ होता है टेक्स्ट टू स्पीच। तो आपके मोबाइल में जो भी हो सिलेक्ट टू स्पीक या टेक्स्ट टू स्पीच, आप उस पर चले जाएं और इसे सिंपली इनेबल कर दें। मैं यहाँ पे इनेबल करके इसलिए शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये इनेबल नहीं होगा। आप इसे इनेबल करें, ये इनेबल हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच का फ़ायदा क्या है। तो जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, हम चैटिंग कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल में कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें वो पढ़ना ना पड़े, बल्कि वो मोबाइल हमें ख़ुद पढ़ के सुनाए। मोबाइल रख दें साइड में और वो खुद हमें पढ़ के सुनाए, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है। इसको इनेबल करने के बाद हम जो भी चीज़ चाहेंगे वो मोबाइल हमें ख़ुद पढ़ के सुनाएगा, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, ठीक है। थर्ड मेन फीचर है हमारे एक्सेसिबिलिटी में टॉक बैक। तो चलिए पहले समझते हैं कि टॉक बैक होता क्या है और इसे यूज़ किस तरह से करते हैं। तो टॉक बैक असल में होता है ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड हों या फिर जिन्हें कम नज़र आता हो, उनके लिए फ़ीचर बनाया गया है। तो टॉक बैक हम यूज़ किस तरह करते हैं, चलें समझते हैं। इसे इनेबल करने के लिए हमें जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पर। सेटिंग पर जाकर हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी पर। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद हम यहाँ पर ढूंढेंगे टॉक बैक। ये रहा टॉक बैक, यहाँ जाएंगे और इसे हम इनेबल करेंगे। इसे इनेबल करेंगे, ये भी इनेबल हो नहीं रहा है क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसे इनेबल करने के बाद क्या होगा, जब हम कुछ भी मोबाइल पे करेंगे ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा बैक पे, मैं बैक पे क्लिक करूँगी ना अपने फिंगर से, तो ये बैक होगा नहीं, बल्कि वो वहाँ से आवाज़ आएगी कि आप जो है ना, इसको अगर ये बैक बटन है, मतलब बताया जाएगा कि ये बैक बटन है और इसको अगर आप बैक करना चाहते हैं तो इसको डबल टैप करें बैक पर। तो जब मैं डबल टैप करूँगी तो फिर ये बैक हो जाएगा। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं होम स्क्रीन पर चले जाऊँ, तो फिर ये आएगा कि दिस इज़ होम स्क्रीन बटन, और अगर आप इसको अगर आप होम पे जाना चाहते हैं तो आप इसको डबल टैप करें।
मतलब मैं कहीं पे भी कुछ भी करना चाहूँ, मैं किसी ऐप पे जाना चाहूँ तो उस ऐप का नाम बताया जाएगा कि दिस इज़ फलां ऐप, और यहाँ पे जो है ना आप अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इसे डबल टैप करें। ठीक है, पूरा मोबाइल इसी तरह होगा। मतलब कहीं पे भी फिंगर, ब्लाइंड लोगों के लिए हेल्प होगा ना, कि उनकी फिंगर कहीं पे भी टच करे तो वहाँ से एक आवाज़ आएगी कि ये क्या चीज़ है, और अगर इस पे जाना है तो आप इस चीज़ को वहीं पर डबल टैप करें। तो ये इस तरह से होता है। और अगर ये किसी के मोबाइल में एक्सीडेंटली टर्न ऑन हो जाता है तो इसे बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसे बंद करने का भी क्या तरीका होता है कि हम अपनी वॉल्यूम का जो बटन ना नीचे, मतलब वॉल्यूम हाई और लो पे दबा के एक साथ रखेंगे फिंगर, ये 3 सेकंड के लिए, तो जो है ना ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये इस तरह से बंद कर सकते हैं अगर ये कभी एक्सीडेंटली ऑन हो गया तो। फोर्थ फीचर है हमारे एक्सेसिबिलिटी में डायरेक्ट एक्सेस। तो चलें देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस है क्या और इसे इनेबल किस तरह से करते हैं और यूज़ किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए जाना है हमें अपने मोबाइल की सेटिंग पर, एक्सेसिबिलिटी पर जाएंगे और यहाँ पर हमें ढूंढना है डायरेक्ट एक्सेस। यहाँ पर मेरे मोबाइल में डायरेक्ट एक्सेस का ऑप्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है वॉल्यूम की शॉर्टकट। यहाँ पर जब मैं इसको इनेबल करूँगी यूज़ दिस सर्विस को, और मैं देखूँगी कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है शॉर्टकट सर्विस, जब मैं यहाँ पे जाके देखूँगी तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अगर मैं इसे इनेबल कर लेती हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी शॉर्टकट सर्विस में आ जाएंगी, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, मैं शॉर्टकट या डायरेक्ट, वहाँ से एक ही बात है, डायरेक्ट कह लूँ या शॉर्टकट कह लूँ, डायरेक्ट वो लग जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ पे आ जाएंगी डायरेक्ट एक्सेस में। अब मैं बताती हूँ कि इसे यूज़ किस तरह से करना है। जैसे इसे हमने इनेबल कर लिया, अलाउ फ्रॉम लॉक स्क्रीन का मतलब ये है कि लॉक स्क्रीन, मतलब स्क्रीन लॉक होने के बावजूद भी ये काम मैं कर सकती हूँ, डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है मुझे। ठीक है, तो चलिए मैं होम स्क्रीन पे चलती हूँ और बताती हूँ कि ये किस तरह से होगा। ये मैंने पहले अपने जो मेरा वॉल्यूम बटन है ऊपर और नीचे, इसको मैं दबा के रखूँगी तो ये जो है ना इनेबल हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा मेरी बैक बटन के साइड पे एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ गया, मतलब एक वो आ गया एक्सेसिबिलिटी का आइकॉन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगी ना, तो यहाँ पर क्लिक करने से फिर मुझे पता चल जाएगा कि, मतलब मेरे पास आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। मुझे एक्सेसिबिलिटी में जाना है, ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया ना, मतलब डायरेक्ट एक्सेस। मुझे वहाँ नहीं जाना होगा, सेटिंग में नहीं जाना होगा, फिर वहाँ से जाके स्मार्ट असिस्टेंट सर्च करो, फिर एक्सेसिबिलिटी में जाओ, मतलब प्रोसेस है ना ये। तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। मैं चाहूँ यहाँ से एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँ। पावर ऑफ है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप इसलिए आ रहा है क्योंकि अब वॉल्यूम डाउन और अप से वॉल्यूम का काम नहीं होगा। अब क्या होगा, अब अगर मैं वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप को प्रेस करूँगी तो मोबाइल का वॉल्यूम अप और लो नहीं होगा। वो क्या होगा कि इसका जो ये शॉर्टकट है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। दोबारा ऑन करूँगी, ये शॉर्टकट दोबारा आ जाएगा, दोबारा दबाऊँगी, ये ख़त्म हो जाएगा, वॉल्यूम का नहीं आएगा। तो इसलिए वॉल्यूम का यहाँ पर दे दिया है अप का भी, और डाउन का भी जो है ना यहाँ पर दे दिया है। मैं अप चाहूँ तो अप कर लूँ और यहाँ से चाहूँ तो डाउन कर लूँ। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब मैं इसको बैक करके बंद कर देती हूँ, और अब मैं ये दोबारा से जो है ना ये वॉल्यूम बटन जो है अप एंड डाउन, इसको दबा के मैं रखूँगी 3 सेकंड के लिए। तो ये देखें, ये यहाँ से ऑप्शन हट गया, बैक के बाद जो ऑप्शन था ये हट गया। अब अगर मुझे इसको डिसेबल करना है तो मुझे वहाँ पर जाना होगा दोबारा से सेटिंग में जाऊँगी, एक्सेसिबिलिटी में जाऊँगी, और जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी, ये जो ऊपर था मेरा वॉल्यूम की शॉर्टकट, यहाँ पे जाके मैं दोनों को डिसेबल कर दूँगी तो फिर ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है।